रुके, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में भी कभी युद्ध हुआ था? हाँ, आपने सही सुना। स्वर्ग में ये जगह जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ केवल शांति और पवित्रता है। वहाँ एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवारें नहीं चली, बल्कि ज्योति और अहंकार आपस में टकराए। एक ऐसी लड़ाई जो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि स्वर्गदूतों ने लड़ी। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों स्वर्गदूत एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। आज हम आपको इस युद्ध की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह कोई मिथन नहीं है, यह बाइबल में लिखी हुई सच्चाई है। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का वो अध्याय है जिसे पढ़कर रूह कांप जाती है। और जब आप यह पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप उस युद्ध के गवाह बनने वाले हैं जो स्वर्ग और नरक के बीच हुआ। पुलिसा इलाबास कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब स्वर्ग में सब कुछ शांत था। एक अनंत शांति थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े थे। उनकी संख्या अनगिनत थी। हजारों हजारों उनकी सेवा कर रहे थे और लाखों लाख उनके सामने खड़े थे। यह दानियल 7:10 के शब्द है। उनके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति थी, ऐसी ज्योति जो किसी सूर्य से नहीं आती थी, बल्कि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति से आती थी। उनके पंख सोने से भी ज़्यादा चमकदार थे। कुछ स्वर्ग दूतों के 2 पंख थे, कुछ के 4 और कुछ के 6 पंख थे। सारा पी जो एशाह 6 में वर्णित थे, वधु को पंखों से अपना मुख ढकते थे, 2 से अपने पाँव और 2 से उड़ते थे। वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी है। उनकी आवाज़ इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि स्वर्ग के द्वार की नींव हिल जाती थी। पूरा स्वर्ग गूंज उठता था। यह आराधना का सबसे सुंदर दृश्य था, ऐसा दृश्य जिसे कोई इंसानी भाषा पूरी तरह बयां नहीं कर सकती। लेकिन उन हजारों स्वर्गदूतों के बीच एक ऐसा स्वर्गदूत भी था जो सबसे अलग था, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे शक्तिशाली। उसका नाम था लूसीफर, जिसका अर्थ है ज्योति लाने वाला। लूसीफर कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था। बाइबल बताती है कि वो कुरुस स्वर्ग दूतों में से एक था जो परमेश्वर के सबसे करीब रहते थे। कुरुस स्वर्गदूत वो थे जो परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करते थे। यह सबसे ऊंचा पद था जो किसी स्वर्गदूतों को दिया जा सकता था। एचकेल 28:1-21 में परमेश्वर स्वयं लूसीफर के बारे में कहते हैं, तू पूर्णता का आदर्श था, बुद्धि से भरपूर और सौंदर्य में सिद्ध है।
उसके शरीर पर नीलम, पराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी जैसे बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उसकी उपस्थिति मात्र से स्वर्ग में एक दिव्य संगीत गूंजता था। ऐसा कहा जाता है कि संगीत के वाद्य यंत्र उसके भीतर रच गए थे। वो चिल्लाता फिरता संगीत था। वो परमेश्वर का सबसे प्रिय रचित प्राणी था। परमेश्वर ने उसे वह सब कुछ दिया था जो कोई रचना मांग सकती थी। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। लूसीफर के हृदय में एक बीज पनपने लगा, एक जहरीला बीज, एक ऐसा बीज जो पहले कभी किसी सृष्टि में नहीं उगा था, ना किसी स्वर्गदूत में, ना किसी प्राणी में। वो बीज था घमंड का, अभिमान का। लूसीफर ने अपनी सुंदरता देखी और खुद पर मोहित हो गया। उसने अपनी बुद्धि देखी और सोचा कि वह सबसे श्रेष्ठ है। उसने अपनी शक्ति देखी और सोचने लगा कि उसे किसी की अधीन रहने की जरूरत नहीं। एक एचकेल 28:17 कहता है, तेरा हृदय तेरी सुंदरता के कारण भूल गया। और फिर उसने वो शब्द कहे जिन्होंने ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। यशायाह 14:13-14 में लूसीफर के शब्द दर्ज है। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से ऊंचा करूंगा। मैं उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। मैं मेघों से भी ऊपर उठूंगा। मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। 5 बार विद्रोह। सोचिए, एक रचना अपने रचनाकार के बराबर बनना चाहता है। एक मिट्टी का बर्तन कुंभार से कह रहा था, मैं तुझसे बड़ा हूँ। एक तस्वीर चित्रकार से कह रही थी, मुझे तेरी जरूरत नहीं। यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार पाप का जन्म हुआ। पहली बार बुराई अस्तित्व में आई। और यह बुराई किसी इंसान से नहीं बल्कि सबसे सुंदर स्वर्गदूत से शुरू हुई। और लूसीफर अकेला नहीं रहा। उसने चुपचाप दूसरे स्वर्गदूतों को भी भड़काना शुरू किया। उसने उनके कानों में जहर भरा। उसने उन्हें बताया कि परमेश्वर उन्हें यह सम्मान नहीं दे रहा है जिसके वह हकदार है। उसने उन्हें आज़ादी का सपना दिखाया, एक ऐसी आज़ादी जो असल में गुलामी थी। प्रकाशित वाक्य 12:4 बताता है कि आकाश के 3 तारे उसके साथ गिरे। 1/3 स्वर्गदूत करोड़ों की संख्या में लूसीफर के साथ खड़े हो गए। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का रास्ता चुना। स्वर्ग में अब एक अजीब सी तनाव भरी चुप्पी छा गई। वो संगीत जो हमेशा गूंजता था अब धीमा पड़ गया था। जो स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते थे उनमें से कुछ अब फुसफुसा रहे थे। जो ज्योति में नहाए हुए थे उनमें से कुछ पर अब छाया पड़ने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने स्वर्ग की हवा में कालिक मिला दी हो। स्वर्ग अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ वे स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर के प्रति वफादार थे, जो जानते थे कि उनका अस्तित्व परमेश्वर की कृपा से है। और दूसरी ओर वे जिन्होंने लूसीफर को अपना नेता मान लिया, जो घमंड के नशे में चूर थे। और तभी स्वर्ग में एक आवाज़ गूंजी, एक ऐसी आवाज़ जो बिजली की गड़गड़ाहट से भी तेज थी, जिसे सुनकर पूरा स्वर्ग थम गया। लूसीफर रुक गया, उसकी अनुयायी रुक गई। सब ने उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं थी। वो आवाज़ थी प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल की। मिखाइल जिसका नाम का अर्थ है परमेश्वर के समान कौन है। सोचिए, उसका नाम ही लूसीफर के घमंड का जवाब था। लूसीफर कह रहा था, मैं परमेश्वर के समान बनूंगा। और मिखाइल का नाम कह रहा था,
परमेश्वर के समान कौन है? कौन हो सकता है? कोई नहीं। मिखाइल परमेश्वर की सेना का सेनापति था। उसकी आंखों में आग जैसी ज्योति थी। उसका कद विशालकाय था। उसके हाथ में एक तलवार थी जो शुद्ध प्रकाश से बनी थी, जो अंधकार को चीर सकती थी। और उसने लूसीफर की ओर देखा, सीधे उनकी आंखों में, और कहा, बहुत हो गया। पूरे स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। अब सवाल यह था, क्या लूसीफर झुकेगा? क्या वो माफ़ी मांगेगा? या फिर स्वर्ग में वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था? एक युद्ध, स्वर्ग का युद्ध, ज्योति और अंधकार का महासंग्राम, और जो अगले कुछ पलों में हुआ, उसने पूरी ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। लेकिन वो क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको अगले हिस्से तक रुकना होगा, क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी कल्पना से भी परे है। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 7 में बाइबल का वो वचन जो पढ़ने वाले को अंदर तक हिला देता है। और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिखाइल और उसके स्वर्गदूतों ने उस अजगर से लड़ाई की, और अजगर ने और उसके दूतों ने उनसे लड़ाई की। जरा रुक कर इस दृश्य की कल्पना कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। स्वर्ग वो जगह जहाँ कभी कोई चीख नहीं गूंजी, जहाँ कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ था, जहाँ केवल शांति थी, प्रेम था, आराधना थी, संगीत था। वहाँ अचानक तलवारों की टकरार गूंज उठी। प्रकाश और अंधकार आमने सामने आ गए। वो इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ मिखाइल खड़ा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई संदेह नहीं था, केवल एक अटल विश्वास था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जीत सकता। उसके पीछे हजारों लाखों स्वर्गदूत थे। उसके पंख पूरी तरह फैले हुए थे, जैसे चीले उड़ान भरने को तैयार हो। उनके हाथों में प्रकाश की तलवारें थी, ऐसी तलवारें जो किसी लोहार से नहीं बनाई थी, बल्कि स्वयं परमेश्वर की ज्योति से निर्मित थी। उनकी आंखों में परमेश्वर के प्रति अटल विश्वास था कि उनकी आंखों में परमेश्वर के प्रति अटल विश्वास की ज्वाला जल रही थी। उनके होठों पर एक ही शब्द था, परमेश्वर के समान कौन है? और दूसरी तरफ लूसीफर। लेकिन अब उसे लूसीफर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ज्योति लाने वाला अब अंधकार का स्वामी बन चुका था। अब वो सुंदर स्वर्गदूत नहीं रहा था जो कभी परमेश्वर की स्तुति करता था। उसके चेहरे पर अंधकार की छाया थी। उसकी आंखों में घमंड और क्रोध की आग धधक रही थी। जो रत्न कभी उसके शरीर पर चमकते थे, वह अभी काले पड़ चुके थे। जो संगीत उसके भीतर से निकलता था, वो अब एक भयानक गर्जना में बदल चुका था। उसके पीछे वो 1/3 स्वर्गदूत खड़े थे जिन्होंने उनका साथ चुना था, वह भी बदल चुके थे। उनकी ज्योति धुंधली पड़ चुकी थी, जैसे किसी दीपक में तेल खत्म हो गया हो। उनके पंख काले होने लगे थे, जैसे सफ़ेद कबूतर को काली साई में डुबो दिया गया हो। उनके चेहरे विकृत हो रहे थे। वो अब स्वर्गदूत नहीं रहे थे, वो दानव बनने की प्रक्रिया में थे। और तब युद्ध शुरू हुआ। मिखाइल ने अपनी तलवार उठाई। उसने आसमान की ओर देखा जहाँ परमेश्वर का सिंहासन था, मानो वो कह रहा हो, प्रभु यह तेरे लिए। और फिर उसकी तलवार से एक ऐसी रोशनी निकली जो हजारों सूर्य से भी तेज थी। एक ऐसी रोशनी जिसने अंधकार को चीर दिया, और उसने आगे बढ़कर लूसीफर पर हमलावर किया। वो कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह कोई इंसानी युद्ध नहीं था।
जहाँ तोपें चलती और गोलियां बरसती है, या हथियार धातु के नहीं थे, यह शक्तियाँ आत्मिक थी। हर बार के साथ आकाश में बिजली कौंधती थी। हर टकराव के साथ स्वर्ग के खंभे कांप उठते थे। हर चीख के साथ तारे हिल जाते थे। यह प्रकाश और अंधकार का महासंग्राम था। यह अच्छाई और बुराई की पहली और सबसे बड़ी टक्कर थी। लूसीफर ने भी पलटवार किया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, वो शक्ति जो कभी परमेश्वर ने उसे दी थी। अब वो उसी शक्ति का इस्तेमाल परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा था। उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों ने भी हमला किया। वे चीखते हुए आगे बढ़े, जैसे भूखे भेड़िया झुंड पर टूट पड़ते हैं। उनके चीखों में नफरत थी, विद्रोह था, अभिमान था। उन्होंने सोचा था कि वे जीत जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि वे उनकी संख्या और शक्ति काफ़ी है, लेकिन वे गलत थे, बहुत गलत। परमेश्वर के स्वर्गदूत अडिग थे। वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। वे डरे नहीं, काँपे नहीं, हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति उनकी अपनी नहीं थी। उनकी शक्ति का स्रोत वो सिंहासन था जिसके सामने पूरी सृष्टि नतमस्तक है। उनकी शक्ति स्वयं परमेश्वर से आ रही थी, और यही इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्यमय था। यही वो सबक है जो हर विश्वासी को समझना चाहिए। लूसीफर अपनी शक्ति पर भरोसा कर रहा था, मिखाइल परमेश्वर की शक्ति पर। लूसीफर में कह रहा था, मिखाइल परमेश्वर कह रहा था। और जब परमेश्वर किसी के साथ हो तो भला कोई उसके विरुद्ध कैसे खड़ा हो सकता है। रोमियो 8 उसके 30 वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विद्रोही कौन है। युद्ध भयंकर था। हर क्षण अनंत काल जैसा लग रहा था। प्रकाश और अंधकार ऐसे टकरा रहे थे जैसे 2 महासागर आपस में टकरा रहे हों। पूरा आत्मिक संसार काँप रहा था। ब्रह्मांड के कोने कोने में इस युद्ध की गूंज पहुंच रही थी, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। लूसीफर की सेना कमजोर पड़ने लगी। उसके स्वर्गदूत एक एक करके पीछे हटने लगे। उनका अंधकार परमेश्वर की ज्योति के आगे टिक नहीं पा रहा था। जैसे मोमबत्ती की लो सूर्य के सामने कुछ नहीं, वैसे ही लूसीफर की शक्ति परमेश्वर की शक्ति के आगे कुछ नहीं थी। और तब वो क्षण आया, वो निर्णायक क्षण, वो क्षण जिसके लिए पूरा स्वर्ग आस रोक कर देख रहा था। मिखाइल ने अपनी तलवार ऊपर उठाई। आसमान में एक ज्योति फैल गई जो इतनी तेज थी कि सब कुछ सफ़ेद हो गया। अंधकार सिकुड़ गया और मिखाइल ने लूसीफर को वो अंतिम बार किया। प्रकाशित वाक्य 12:8-9 कहता है, और वह जीत ना सका और उसके लिए स्वर्ग में फिर कोई जगह ना रही। वो बड़ा अजगर गिरा दिया गया, वही पुराना सांप जो शैतान और इब्लिस कहलाता है, जो सारे संसार को भरमाता है। वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। लूसीफर गिर गया, स्वर्ग से अंधकार में, ज्योति से अंधेरे में, सम्मान से अपमान में, परमेश्वर की उपस्थिति से शाश्वत अलगाव में। बाइबल कहती है कि वो बिजली की तरह गिरा। यीशु ने स्वयं लूका 10:18 में कहा है, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते देखा। एक पल में, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो गया, और उसके साथ वह सभी स्वर्गदूत गिरे जिन्होंने उसका साथ दिया था। वह सब स्वर्गदूत नहीं रहे, वह दुष्ट आत्माएं बन गए, अंधकार की शक्तियाँ, अदृश्य बुराई की सैनिक। उनका पतन उनके अपने चुनाव का परिणाम था। स्वर्ग अब शुद्ध हो चुका था। आराधना फिर से गूंज उठी। प्रकाशित वाक्य 10:12 में एक ऊंची आवाज़ सुनाई दी, अब उद्धार और सामर्थ और हमारे परमेश्वर का राज्य और उसकी मसीह का अधिकार आ गया है। लेकिन क्या लूसीफर ने हार मान ली? क्या उसने अपना विद्रोह छोड़ दिया? क्या वो चुपचाप अंधकार में बैठ गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब वो पृथ्वी पर गिरा तो उसने एक नया युद्ध शुरू किया। एक ऐसा युद्ध जो आज भी जारी है, इसी पल, इसी क्षण। और इस बार उसका निशाना स्वर्गदूत नहीं थे। इस बार उसका निशाना था आप और मैं, इंसान, परमेश्वर की सबसे प्रिय रचना।
लेकिन यह नया युद्ध कैसे शुरू हुआ? शैतान ने इंसानों को कैसे निशाना बनाया और इसमें हमारी क्या भूमिका है, ये जानने के लिए अगले हिस्से में चलिए। जब लूसीफर स्वर्ग से गिरा तो वह टूटा नहीं, वो और भी क्रोधित हो गया, और भी खतरनाक, और भी चालाक, और भी बेरहम, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। स्वर्ग उससे छीन चुका था, परमेश्वर की उपस्थिति उससे छीन चुकी थी। अब उसके दिल में केवल एक चीख बची थी, बदले की आग। प्रकाशित वाक्य 12:12 कहता है, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास उतर आया है और उसे बड़ा क्रोध है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा रह गया है। इस वचन को ध्यान से सुनिए। शैतान जानता है कि उसकी हाय तय है। वो जानता है कि उसका अंत होगा। वो जानता है कि एक दिन वो आग की झील में डाला जाएगा, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों को अपने साथ ले जाए। उसका लक्ष्य जीतना नहीं है, क्योंकि वह जानता है वह जीत नहीं सकता। उसका लक्ष्य तबाही है, विनाश है, इंसानों को परमेश्वर से दूर करना है, और यही उसकी रणनीति है। यही उसका खेल है, एक ऐसा खेल जो हजारों सालों से खेल रहा है। जब शैतान पृथ्वी पर आया तो उसने सबसे पहले इंसान के मन को निशाना बनाया। उसने जाना कि इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन उसकी असली कमजोरी उसका मन है। अगर मन पर कब्जा कर लो तो इंसान पर कब्जा हो जाता है। उत्पत्ति अध्याय 3 में वो अदन की वाटिका में एक सांप के रूप में आया। उसने हवा से सीधे नहीं कहा कि परमेश्वर की बात मत मानो। नहीं, वो इतना मूर्ख नहीं था। उसने बहुत चालाकी से एक सवाल पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? बस यही एक सवाल, एक छोटा सा बीज संदेह का, क्या सचमुच? इन दो शब्दों ने परमेश्वर के वचन पर सवाल उठा दिया, और हवा ने उस बीज को अपने मन में जगह दे दी, और फिर इंसान का पतन हो गया। आदम और हवा ने वह फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, और उस एक कार्य से पाप इस संसार में आ गया। मृत्यु आ गई, दर्द आ गया, बीमारी आ गई, अलगाव आ गया। शैतान की चाल सफल हो गई थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद से उसने हर युग में, हर पीढ़ी में, हर राष्ट्र में इंसानों को बकाना। उसने कैन के दिल में नफरत भरी, और कैन ने अपने ही भाई हाबिल की हत्या कर दी। उसने नम के समय में लोगों को इतना भ्रष्ट कर दिया कि परमेश्वर को जल प्रलय भेजनी पड़ी। उसने बाबुल के लोगों में घमंड भरा, और वो परमेश्वर से ऊंचा मीनार बनाने लगे। उसने राजाओं को ललचाया, भविष्यवक्ताओं को सताया, और निर्दोषों का खून बहाया। हर युद्ध के पीछे उसका हाथ था, हर झूठ के पीछे उसकी चाल थी, हर टूटे रिश्ते के पीछे उसकी साजिश थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने यह सब चुपचाप देखा? क्या सर्वशक्तिमान ने अपनी सबसे प्रिय रचना को अंधकार के हवाले छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हर युग में हर स्वर्गदूतों को भेजा, वो अदृश्य योद्धा जो हमारी रक्षा करते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमेशा हमारे साथ ही। इब्रानियों 1:14 कहता है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए जी जाती हैं? भजन संहिता 911 कहता है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्ग में तेरी रक्षा करें। हर दिन, हर रात एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, आपके चारों ओर, मेरे चारों ओर, हर इंसान के चारों ओर। ऐसा युद्ध जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जो हमारे जीवन को हर पल, हर क्षण प्रभावित करता है। इफिसियों 6:12 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह वह सच्चाई है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। अब आप अचानक बिना किसी कारण की गहरी निराशा में डूब जाते हैं, जब आपके मन में ऐसे बुरे विचार आ जाते हैं जो आपके अपने नहीं लगते, जब आपके रिश्ते में
रिश्तों में बिना वजह दरार आ जाती है। छोटी सी बात बड़ा झगड़ा बन जाती है। जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं और अचानक नींद आने लगती है। जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति आपको रोकती है। जब आप चर्च जाने की सोचते हैं और अचानक 100 बहाने मिल जाते हैं, तो जान लीजिए यह सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है, ये केवल आत्मिक युद्ध है और आप इसके बीचों बीच खड़े हैं। दानियल की पुस्तक में एक और अद्भुत घटना है जो इस अदृश्य युद्ध को साबित करती है। दानियल परमेश्वर का एक विश्वास योग्य सेवक, उसने 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना की। 21 दिन, 3 हफ्ते बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने। 21 दिन तक उसे कोई उत्तर नहीं मिला, कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं। शायद उसने सोचा होगा, क्या परमेश्वर सुन रहा है? क्या मेरी प्रार्थना पहुंच रही है? लेकिन जब 21वें दिन स्वर्गदूत आया तो उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। दानियल 10:12 से 3 में स्वर्गदूत ने कहा, हे दानियल, मत डर। जिस दिन से तूने अपना मन लगाकर समझने और अपने परमेश्वर के सामने दीनता करने की ठानी है, उसी दिन से तेरी सुनी गई और मैं तेरी प्रार्थना के कारण आया हूँ। लेकिन पारस के राज्य के प्रधान ने मुझे 21 दिन तक रोक रखा। तब मिखाइल प्रधान दूतों में से एक मेरी सहायता के लिए आया। क्या आपने यह सुना है? क्या आप इसकी गहराई समझते हैं? पहले ही दिन प्रार्थना सुनी गई, पहले ही दिन उत्तर भेजा गया, लेकिन 21 दिन तक एक स्वर्गदूत को अंधकार की शक्तियों में रोके रखा। एक दुष्ट आत्मिक शक्ति, फारस के राज्य का प्रधान, उसके रास्ते में खड़ा था और शैतान की सेना का एक प्रधान दूत था जो उसे क्षेत्र पर शासन कर रहा था। और अब मिखाइल को आना पड़ा, वही मिखाइल जिसने लूसीफर को स्वर्ग से गिराया था। उसका मतलब यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक संसार में भूचाल आ जाता है। स्वर्गदूत हमारे लिए लड़ने निकल पड़ते हैं, लेकिन अंधकार की शक्तियाँ भी रास्ता रोकती हैं। इसलिए कभी कभी प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने नहीं सुना, बल्कि इसलिए कि आत्मिक संसार में एक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध सिर्फ बाइबल के पन्नों में नहीं है, यह युद्ध आज भी चल रहा है। हर घर में, हर शहर में, हर देश में, हर दिल में। यह अदृश्य है, लेकिन उतना ही वास्तविक है जितना कि आप और मैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, इस युद्ध में आप किसी तरह खड़े हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी है, वो अंतिम युद्ध जिसमें सब कुछ तय होगा, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। जब शैतान का अंत लिखा जाएगा एक बार और केवल एक ही बार, वो अंतिम युद्ध कैसे होगा और परमेश्वर की विजय कितनी भव्य होंगी, यह जानने के लिए अंतिम हिस्से में चलिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन हिस्सा अंत में आता है। अब हम उस अध्याय पर आते हैं जो बाइबल का सबसे शक्तिशाली और सबसे गौरवशाली अध्याय है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और 20 वो दृश्य जिसे पढ़कर हर विश्वासी का हृदय आनंद से भर जाता है और अंधकार की हर शक्ति भय से कांप उठती है। यह वो अंतिम अध्याय है जहाँ सब कुछ तय होता है, जहाँ अच्छाई और बुराई की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात है, दुनिया पर अंधकार की शक्तियाँ का राज है। शैतान ने अपनी पूरी सेना इकट्ठी की है। दुनिया के राजा, सनाधीश और शक्तिशाली सब उसके साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे अंधकार जीत गया है, ऐसा लगता है जैसे बुराई ने अच्छाई को हरा दिया है। और तभी आकाश खुलता है, जैसे किसी ने पर्दा फाड़ दिया हो। एक ज्योति फूटी है जो हजारों सूर्य से भी तेज है, लेकिन इस बार यह ज्योति किसी स्वर्गदूत की नहीं है। इस बार स्वयं राजाओं का राजा आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 191 से 16 का वर्णन सुनिए और हर शब्द को अपने दिल में उतरने दीजिए। और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखा एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर बैठने वाला विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धार्मिकता से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, उसके सिर पर बहुत से मुकुट है और उसका एक नाम लिखा है,
जिसे उसके सिवाय कोई नहीं जानता। उसने लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसके वस्त्र पर और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो प्रियो, यीशु मसीह आने वाले हैं, हमें तैयार रहना है। इस कहानी से आप सबको आशीष मिले। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की।